हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 का 6th चैप्टर जिसका नेम है बल एवं दबाव, फोर्स एंड प्रेशर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अपकर्षण धकेलना अथवा अभिकर्षण खींचना की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था की अवस्था में परिवर्तन करे या करने की प्रयास करे, बल कहलाता है। कोई भी वस्तु अगर वो स्थिर है तो उसको गति प्रदान करने में या फिर गतिशील है तो उसको रोकने में जो बल उपयोग करते हैं, या तो हम धक्का देते हैं या फिर उसको खींचते हैं, तो वही आपका खींचना या फिर धक्का देना ही बल कहलाता है। बल एक कारण है तथा अवस्था परिवर्तन का प्रयास या उसका प्रभाव। जिस दिशा में वस्तु गतिशील होती है अथवा जिस दिशा में वस्तु को गतिशील करने का प्रयास किया जाता है वह बल की दिशा कहलाता है। गति की दिशा में परिवर्तन का कारण बल है। हाथ की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल मांसपेशी बल कहलाता है। जमीन गेंद पर गति के विपरीत दिशा में बल लगाता है। यह बल गेंद के गति का विरोध करती है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल क्या है आपका? अगर कोई सामान ज़मीन पर लुढ़क रहा है तो ज़मीन जो बल लगाता है और जो सामान जिस बल से वो खिसक रहा है, तो दोनों का जो ज़मीन जो बल लगाता है उसी को, ये दोनों के बीच में जो भी बल लगता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण बल लगाया जाता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है, इसे वैद्युत बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसे आकर्षण बल कहते हैं, या फिर ये आकर्षित करने की जो बल है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इसमें अंतर देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल में अंतर क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल का यूज़ करता है, उपयोग मतलब बल लगाता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और पृथ्वी जो किसी दूसरे वस्तु या फिर ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करने का जो बल लगाता है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। बल के प्रकार: मांसपेशी बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है उसे संपर्कित बल कहते हैं, जैसे मांसपेशी बल, घर्षण बल। जब एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं, जैसे चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। संतुलित बल: जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। यह बल विरामावस्था से वस्तु को गतिशील या परिवर्तित नहीं कर सकती, आकार में परिवर्तन हो सकता है। असंतुलित बल: जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, इसे एन से दर्शाया जाता है। किलोग्राम बल: 1 kg द्रव्यमान को ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम औसत बल को 1 किलोग्राम बल कहते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। सुविधा के लिए अंकित प्रश्नों में 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन का भी प्रयोग किया जाता है। संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू
फोर्स बाय एरिया। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं तथा पास्कल को PA से दर्शाते हैं। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 kg पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल। तरल पदार्थ का अर्थ है द्रव तथा गैस दोनों। दबाव की दृष्टि से दोनों की विशेषताएं एक होती है। सभी द्रव बर्तन के आधार एवं दीवारों पर दबाव डालती है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है तथा गहराई के घटने से घटता है। द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं से समान दबाव लगाया जाता है। इसे पास्कल के नियम कहते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सभी गैस दबाव डालते हैं। वायु गैसों का मिश्रण है, अतः वायु भी दबाव डालती है। वायु के द्वारा किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। वायुमंडल में स्थित हवा का भार वायुमंडलीय दबाव कहलाती है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। 17वीं शताब्दी जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने का पंप का आविष्कार किया। उन्होंने वायु दबाव के बल का प्रदर्शन किया। इस चैप्टर में देखते हैं मेन पॉइंट। तो मेन पॉइंट्स में आपका पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है, ये क्वेश्चन में आ चुका है। फिर आपका द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है तथा गहराई के घटने से घटता है। फिर ये आपका कैलकुलेशन में आ सकता है। दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? 1 kg पास्कल में कितने पास्कल होता है? अगर दबाव से क्वेश्चन आ गया, दबाव पूछ दिया, तो बल बटा क्षेत्रफल के द्वारा आप निकाल सकते हैं। 1 kg फोर्स का कितना मान है? तो 9.8 न्यूटन। न्यूटन को किस मात्रक से दर्शाया जाता है? तो N। फिर आपका जितने प्रकार के बल हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल, चुंबकीय बल, संपर्कित बल, घर्षण बल, मांसपेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल, ये सब के उदाहरण देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आएगा तो आप मिस ना कर पाओ।